ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो यभद्राणि विद्युनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य अत्यंत आनंदमय सुमधुर ज्ञान यज्ञ में जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आपको स्मरण है कि हम इस अध्ययन में श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के तृतीय श्लोक 1.1.3 का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें पहला चरण हमने पार किया है और आज अंतिम चरण उसका हम देखते हैं तात्पर्य में जो श्रील प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं। तो आइए जहाँ से कल विराम लिया था वहाँ से प्रारंभ करते हैं, परंतु उससे पूर्व एक बार पुनः इस श्लोक का उच्चारण करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप सब देखिए। आप सब स्क्रीन देख पा रहे हैं?
तो ये श्लोक था, निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसम आलयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। उसका अनुवाद, हे विज्ञ एवं भावुक जनों, वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के इस पक्व फल श्रीमद् भागवत को जरा चखो तो। यह श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से निसृत हुआ है, अतएव यह और भी अधिक रुचिकर हो गया है। यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीवों समेत समस्त जनों के लिए पहले से आस्वाद्य था। सार रूप में हमने जो देखा, ये इसे भी एक बार दोहराते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले 2 श्लोकों में हमने देखा भागवत में कि श्रीमद् भागवत दिव्य साहित्य है जो अपने दिव्य गुणों के कारण अन्य समस्त वैदिक शास्त्रों को पीछे छोड़ता है, या समस्त लौकिक कार्यकलापों तथा लौकिक ज्ञान से परे है। इस श्लोक में बताया गया है कि श्रीमद् भागवत न केवल उत्कृष्ट साहित्य है, अपितु यह समस्त वैदिक साहित्य का परिपक्व फल है। तो कल हमने बड़े विस्तार से इसकी चर्चा की थी कि कैसे सारे वैदिक साहित्य यदि दूध हो तो उसका सार यानी नवनीत मक्खन यह श्रीमद् भागवत है। यह सब दृष्टि में रखते हुए यह समझना चाहिए कि धैर्य एवं नम्रता से श्रवण करना निश्चित रूप से आवश्यक है। तो यदि श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना हो तो धैर्य तथा विनम्रता की आवश्यकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रीमद् भागवत द्वारा प्रदत्त संदेशों तथा उपदेशों को अत्यंत आदर के साथ तथा ध्यानपूर्वक ग्रहण करें। तो हमें ये सब बताने के बाद श्रील प्रभुपाद जी इसको थोड़ा विस्तरित करके बता रहे हैं, और फिर उन्होंने रस शब्द के ऊपर रसमालयम, तो ये रस क्या है उसको विस्तरित करते हुए 12 प्रमुख रसों का वर्णन किया, जिसमें से भौतिक तथा आध्यात्मिक रसों का हमने भेद देखा। और मैं आपको निवेदन कर रहा था कि भक्ति रसामृत सिंधु में बड़े विस्तार से इन रसों का वर्णन किया हुआ है श्रील रूप गोस्वामी ने, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें बताया। और इन रसों का यहाँ पर नाम यानी इन्हें वर्णित किया है, जिसे एक बार फिर हम देखते हैं। रौद्र यानी क्रोध, अद्भुत यानी आश्चर्य, श्रृंगार यानी माधुर्य या दाम्पत्य या प्रेम, हास्य, प्रहसन, वीर, शौर्य, दया, करुणा, दास्य, दास्ता, सख्य, मैत्री भाव, भयानक, भय, विभत्स्य, आघात, शांत, उदासीनता तथा वात्सल्य, माता पिता का स्नेह। हमने मुख्य रूप से इनमें 5 प्रमुख रसों का भी भेद देखा कि शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा सर्वोच्च रस जो है सभी में वो है श्रृंगार रस या दाम्पत्य प्रेम अथवा माधुर्य रस जिसे कहते हैं। इन रसों का यहाँ पर वर्णन किया तथा प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि इनका आदान प्रदान भौतिक संसार में भी है और आध्यात्मिक संसार में भी है, और 2 पशुओं के बीच भी हो सकता है, 2 मनुष्यों के बीच हो सकता है, परंतु पशु और मनुष्य या इस प्रकार हम नहीं देखते हैं, या बहुत बहुत ही रेयरली ऐसा नज़र आता है कि कभी कोई पशु और मनुष्य के बीच उस लेवल का प्रेम देखने को मिले। परंतु ये अवश्य है कि सारे ही जीवों का मूल रूप में ये आदान प्रदान भगवान के साथ होता है और होना चाहिए, और वास्तव में ये 12 रस
प्रमुख रूप से भगवान के साथ आदान प्रदान के ही लिए निर्मित हैं। ये वर्णन प्रभुपाद जी यहाँ करते हैं और फिर कहते हैं, इसीलिए प्रारंभ में रसों का आदान प्रदान आध्यात्मिक जीवात्मा तथा आध्यात्मिक परम पूर्ण भगवान के साथ होता था। यह आध्यात्मिक आदान प्रदान या रस आध्यात्मिक जगत में जीवों तथा परमेश्वर के बीच पूरी तरह पाया जाता है। तो यह आध्यात्मिक आदान प्रदान या रस, इसी आध्यात्मिक आदान प्रदान को ही रस कहते हैं। प्रेम को रस कहते हैं। आध्यात्मिक आदान प्रदान जो होता है भगवान के साथ, उसे भी रस कहते हैं। और आध्यात्मिक जगत में जीवों तथा परमेश्वर के बीच पूरी तरह से संपूर्ण रूप से इन रसों को पाया जाता है। उसमें भी सबसे प्रमुख 5 रसों को। अब आगे, इसीलिए श्रुति मंत्रों में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समस्त रसों का निर्जर स्रोत कहा गया है। इसलिए श्रुति मंत्रों में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समस्त रसों का निर्जर स्रोत, सभी रसों का निर्जर स्रोत कहा गया है। निर्जर स्रोत वही जो कल हम आपको निवेदन कर रहे थे, रस राज रसिक शेखर रसो वही सह। सभी रसों का मूल स्रोत जो है, जहाँ से निरंतर सारे रस उत्पन्न होते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण है। जब जीव परमेश्वर की संगति करता है और उनके साथ अपने स्वाभाविक रस का आदान प्रदान करता है, तो वह सचमुच सुखी होता है। जब जीव परमेश्वर की संगति करता है, जीव अन्य जीवों के साथ की संगति को मोह मान करके उसका परित्याग कर देता है। वास्तव में सत्य यही है। 2 वैष्णवों का संबंध अलग होता है, परंतु माता पिता, पुत्र, भाई बहन, पति पत्नी आदि संबंध, सारे संबंध जो हैं वो बहुत ही क्षणिक हैं, बहुत ही अल्प हैं। हम अब तक हमारे अनंत जन्मों में अनंत बार माताएं, अनंत पिताएं, अनंत पुत्र पुत्री आदि, अनंत पत्नियां पतियां, अनंत भाई बहन, अनंत हम प्राप्त कर चुके हैं। परंतु भगवान के साथ संबंध केवल एक बार स्थापित होगा और वह निरंतर होगा, शाश्वत होगा, और वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसलिए जीव के लिए ये परम आवश्यक है कि अंततोगत्वा उन सारे लौकिक मोह को समझकर, उसके अंतर को समझकर, उसके भेद को समझकर अंततोगत्वा भगवान के प्रति आकर्षित हो और भगवान के साथ अपना संबंध जोड़े। और यही यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जब जीव परमेश्वर की संगति करता है और उनके साथ अपने स्वाभाविक रस का आदान प्रदान करता है, तो वह सचमुच सुखी होता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो जब जीव परमेश्वर की संगति करेगा तो ही वो अपने स्वाभाविक रस का अनुभव पूर्ण रूप से करके वास्तव में सुख या आनंद का अनुभव कर पाएगा। जबकि हम करते क्या हैं, इस भौतिक संसार में जितने रस हैं उनको प्राप्त करने का निरंतर प्रयास करते हैं, लेकिन संबंध क्या है हमारे लौकिक संबंधों के बीच में। प्रभुपाद जी अपने वक्तव्यों में कई बार समझाते हैं कि एक जीव का स्वरूप होता है सेवा करना, और मूल रूप से उसका स्वरूप है भगवान की सेवा करना। परंतु इस भौतिक संसार में भगवान से अलग होकर के वो सेवा तो करता है, लेकिन किसकी सेवा करता है? अपने संबंधियों की, अपने परिजनों की, मित्रों की,
समाज की, देश की, और अगर कोई नहीं मिलता तो प्रभुपाद जी बताते हैं वो कुत्ता या बिल्ली पाल करके उसकी सेवा करना प्रारंभ कर देता है। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि हमें आनंद चाहिए, और इन 12 प्रकार के रसों में हम आनंद ढूंढते हैं, लेकिन आनंद मिलता नहीं है, क्योंकि ये आनंद का मूल स्रोत है ही नहीं। मूल स्रोत जो है आनंद का, वो भगवान है, और हमारा स्वरूप है भगवान की सेवा करना, उनके साथ संबंध जोड़ के आनंद उनको प्रदान करना, अर्पण करना, और वे हमें बदले में आनंद प्रदान करते हैं। हम उनको आनंद अर्पण करते हैं, वो हमें प्रदान करते हैं, और इस तरह से संबंध बिल्कुल संपूर्ण हो जाता है और हम सचमुच सुखी हो सकते हैं भगवान के साथ। ये श्रुति मंत्र बताते हैं कि प्रत्येक जीव का एक स्वाभाविक स्वरूप होता है, जिसमें भगवान के साथ एक विशिष्ट प्रकार के रस का आदान प्रदान किया जाता है। श्रुति मंत्र क्या बताते हैं कि प्रत्येक जीव का एक स्वाभाविक स्वरूप होता है, जिसमें भगवान के साथ एक विशिष्ट प्रकार के रस का आदान प्रदान किया जाता है। अर्थात कोई भी एक व्यक्ति, किसी भी जीव की बात करें यदि, कोई भी व्यक्ति, तो उसका एक विशिष्ट रोल, जैसे ड्रामा होता है, तो ड्रामा में हर एक व्यक्ति को एक विशिष्ट रोल दिया जाता है। उसी प्रकार से ये भी एक बहुत विशाल ड्रामा, इतना बड़ा ड्रामा है कि भगवान, उसका जो नायक है, उसकी कैपेसिटी ऐसी है कि वो प्रति एक जीव के साथ बिल्कुल स्वतंत्र अलग से ड्रामा कर सकता है। वो इतने अपने रूपों में विभाजित अपने आप को कर सकता है, और एक एक जितने भी जीव हैं एक एक के साथ वो अपना रोल निभा सकते हैं। भगवान में इतनी शक्ति है, हम जीवात्माओं में ऐसी कोई शक्ति नहीं। तो हम भगवान को कुछ न कुछ, तो सबके साथ अलग अलग रस और अलग अलग आदान प्रदान भगवान के साथ जीवों का हो, उसके लिए हर एक जीव का एक मूल रूप से अलग से स्वरूप होता है, जिस स्वरूप में वो भगवान को आनंद प्रदान करते हैं। जैसे ड्रामा में, जैसे मैं कह रहा हूँ, तो कोई एक बच्चा बनता है, कोई एक टीचर बनता है, कोई पेड़ पौधा बनता है, कोई वस्तु बन जाता है, तो कोई ये अलग 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 अलग। वैसे ही दिव्य जगत में कोई वृक्ष बनता है, कोई कोई पक्षी आदि बनता है, कोई ग्वाल बाल सखा बनता है, कोई गाय बनता है, कोई बछड़ा बनता है, कुछ भी बन सकते हैं और अपने उस रूप में भगवान को आनंद दे सकते हैं। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ चैतन्य है, सब कुछ दिव्य चैतन्य है, कुछ भी स्थूल नहीं है। वहाँ पर पत्थर भी है, वो संपूर्ण चैतन्य है। अगर कोई वहाँ, मान लीजिए कि वैकुंठ में कोई पत्थर हो, तो वो संपूर्ण चैतन्य है, उसके अंदर पूर्ण शक्तियाँ हैं, बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, चल सकते हैं, कुछ भी। अर्थात आध्यात्मिक जगत में सिर्फ जीवात्माएं भगवान की सेवा के लिए हैं, जो अलग अलग रूप धारण करके भगवान को आनंद देते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्रुति मंत्र हमें बताते हैं कि प्रत्येक जीव का एक स्वाभाविक स्वरूप होता है, जिसमें भगवान के साथ एक विशिष्ट प्रकार के रस का आदान प्रदान किया जाता है। अब वो आदान प्रदान कोई किसी भी रूप में हो सकता है, कोई भी रोल हो सकता है। तो इसमें मुख्य रूप से इन 12 रसों में आदान प्रदान होता है। केवल मुक्त अवस्था में इस मौलिक रस का पूर्ण रूप से अनुभव हो पाता है। मौलिक रस यानी मूल रस, आदि रस, मुख्य रस या मूल रस, जो पूर्ण रस है, तो उस पूर्ण अनुभव को केवल मुक्त अवस्था में
हम प्राप्त कर सकते हैं या उसका अनुभव ले सकते हैं। मुक्त अवस्था में यानी कि इन सांसारिक सारे बंधनों से मुक्त जब हम मुक्त अवस्था में होंगे तब हम उसका पूर्ण अनुभव कर सकते हैं। अन्यथा क्या होगा, हम संसार में, अब मैं एक उदाहरण देता हूँ, आप तुरंत समझ जाएंगे। आप सभी ने संत तुकाराम का नाम अवश्य सुना है। महाराष्ट्र में बहुत ही अद्भुत संत हुए जो जिनकी दीक्षा हमने सुना इस भूमिका के दौरान कि श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा दीक्षित हुए संत तुकाराम, और संकीर्तन आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। तो संत तुकाराम को अंतिम समय में वैकुंठ से पूरे गांव के बीच में एक विमान आया उनको ले जाने के लिए। वो गांव का नाम है देहू, जो पूना के आसपास में है थोड़ा। मैं वहाँ गया हुआ हूँ, मैंने वो स्थान देखा है जहाँ से वे वैकुंठ सदेह गरुड़ में बैठकर, विमान में बैठ कर के चले गए। और पूरे गांव के बीच में, ऐसा नहीं कि रात्रि में अचानक, या सारे गांव वालों के सामने। तो ऐसा कहा जाता है कि जब गरुड़ जी आए या तो विमान आया और जब उनको बुलाया तो कीर्तन करते करते तुकाराम जी अंदर प्लेन में बैठ गए और नीचे देखा तो पत्नी थी। तो पत्नी को पूछा उन्होंने, आना है तो चलो। पत्नी ने कहा, आप फ्री हो, आपके पास इधर उधर घूमने का बहुत टाइम है, मेरे पास ये सब बच्चों का ध्यान कौन रखेगा। आपको जाना है तो जाओ, मैं ये सब बच्चों को संभालूंगी, नहीं तो ये बेचारे अनाथ हो जाएंगे। बस ठाकुर जी की इच्छा, और तुकाराम जी चले गए। पूर्ण जीवन काल में ऐसा कहा जाता है कि उनकी पत्नी ने उनको कभी समझा नहीं, उनकी भक्ति को कभी नहीं समझा, और इतना अधिक लौकिक स्तर पर उन्होंने रोल निभाया अपना कि अंतकाल में जब वैकुंठ जाने के लिए आमंत्रण दिया कि चलो, मैं कह रहा हूँ, मेरी शक्ति से तुम आ सकती हो वैकुंठ, सदैह चलो, तब उन्होंने इस माया जाल को कारण बता करके वैकुंठ जाने से मना कर दिया। ये हमारी दशा है। अब हम बद्ध दशा में हैं। ऐसी दशा में, बद्ध दशा में, माया जाल में फंसे हैं। ये मेरा है, ये मेरा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, उसमें हम इतने ज़्यादा फंसे हैं कि यदि वास्तव में ठाकुर जी का विमान आ जाए तो, और इसकी और एक कथा है नारद मुनि और एक सेठ की। एक सेठ जी के पास नारद मुनि गए और कहा कि आपको वैकुंठ चलना है तो चलिए, मैं ले जाता हूँ। बोला, अरे वाह, क्या बात है, हाँ एक काम करता हूँ, वो थोड़ा सा एक बिजनेस का कार्य है, उतना करके 1 महीने के बाद चले। हाँ ठीक है, चलो 1 महीने के बाद आते हैं नारद मुनि। हाँ हाँ बहुत, अरे सच में अच्छा आपने किया, लेकिन वो रह गया, मेरे लड़के की शादी है, थोड़ा वो करा के फिर 1 महीने के बाद, और या 1 साल के बाद, ऐसा करते 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 वो उनकी मृत्यु हो जाती है। और फिर वो उसी घर के आंगन में कुत्ता बन के जन्म लेता है वो सेठ जी। तो नारद मुनि आते हैं तो भौंकने लगता है कुत्ता। और यानी कहने का मतलब है कि ये कथा बड़ी लंबी है, लेकिन कहने का तात्पर्य है कि मोह ऐसा है कि साक्षात भगवान निमंत्रण देते तो भी लगता है नहीं, ये मेरा है, मैं उसका हूँ, उसका कोई और नहीं, मैं नहीं तो इसका ध्यान कौन रखेगा, या मेरा क्या होगा। ये बस यही प्रश्न में हम भगवान के द्वार को ठुकरा देते हैं। अगर संपूर्ण शरणागति हो और एकदम स्पष्टता हो हृदय में कि मेरा सिर्फ ठाकुर जी है और कुछ नहीं, और मैं ठाकुर जी का हूँ, ठाकुर जी मेरे हैं, तो बस फिर हम इस रस का पूर्ण आनंद लेने के लिए सक्षम हो जाएंगे। तो यही प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि केवल मुक्त अवस्था में इस मौलिक रस का पूर्ण रूप से अनुभव
हो पाता है। तो हमें इन मोह से मुक्त होना पड़ेगा। भौतिक जगत में रस का अनुभव विकृत रूप में होता है, जो अस्थाई होता है। भौतिक जगत में इन्हीं रसों का अनुभव होता है, लेकिन विकृत रूप में, प्रतिबिंबित रूप में होता है, जो अस्थाई होता है। कुछ क्षणों के लिए अनुभव होता है, फिर रस बदल जाता है। आप देखिए ना, आप स्वयं सभी अनुभवी हैं। अपने अपने संबंधों के रसों के विषय में सोचिए, कौन सा रस स्थायी रूप से आपने अनुभव किया है? कौन सा रस ऐसा है कि जो स्थायी रूप से आप निरंतर अनुभव कर रहे हैं, उसमें कभी कोई ब्रेक नहीं लगी? किसी भी संबंध का रस आप सोच लीजिए, संभव ही नहीं है। और सोचते क्या है, अरे ये ऐसा ऐसा होगा, शादी करने से पहले क्या नहीं सोचते, क्या क्या। और बच्चे आते हैं तब क्या सोचते हैं, अरे बच्चे ऐसे, बच्चे थोड़े बड़े हो गए, पूरा सब 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 पूरा जो सोचते हैं वो सब विफल। क्यों? क्योंकि जगत ही ऐसा है। इस प्रकार भौतिक जगत में रस का प्रदर्शन रौद्र यानी क्रोध आदि आदि भौतिक रूप में होता है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, इसलिए इस भौतिक जगत में इस प्रेम रस का जो अनुभव या प्रदर्शन होता है, वो रौद्र, विभत्स और इत्यादि ये बाकी जो रस हैं, इन सभी रसों जैसे जो 5 मुख्य रस है, उन रसों के अलावा बाकी सारे रसों में इसका अनुभव होता है। वो भी अधिक से अधिक क्रोध, रौद्र रस, विभत्स रस, उसमें सबसे ज़्यादा अनुभव आता है। अतएव जो व्यक्ति कार्यकलापों के मूल तत्व रूप इन विभिन्न रसों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वही मूल रसों के छद्म रूपों को भौतिक जगत में प्रतिबिंबित होते समझ सकता है। अतएव जो व्यक्ति कार्यकलाप के मूल तत्व रूप इन विभिन्न रसों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करता है, यानी जो व्यक्ति इस संसार के जो भी क्रियाएं हैं, उन सभी का मूल जो तत्व है, उसका तत्व का ज्ञान, विभिन्न रसों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वही मूल रस के छद्म रूपों को भौतिक जगत में प्रतिबिंबित होते समझ सकता है। जो आध्यात्मिक संबंध को भगवान के साथ समझ लेता है, इस वाक्य का जो अर्थ है, जो भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को समझ लेता है और इस जगत के सारे अशाश्वत संबंधों को भी समझ लेता है कि ये सारे संबंध बिल्कुल क्षणिक है। जैसे वेद बताते हैं कि जैसे कुछ एक लकड़ियों की गठड़ी आप पानी में डालिए और एकदम से फैल जाती है, फिर कुछ लकड़ियाँ पानी में फिर मिलती है, फिर अलग हो जाती है। बस वैसा हमारा मिलना बिछड़ना है। शरीर हमने प्राप्त किए हैं अपने कर्मों के अनुसार। आज मैं इसका बेटा हूँ, उसका भाई, उसका पति हूँ, कल इनमें से कोई भी रास्ते में मिलेगा, अगले जन्म में कोई याद नहीं आएगा और हो सकता है उनके प्रति बिल्कुल अलग ही भाव हो। आप आज जिसके साथ बहुत तीव्र झगड़ा करते हैं, आपके पड़ोसी, आपके ये, आपके वो संबंधी या जो भी हो, आपको अगर पिक्चर दिखाई जाए पुरानी, तो रिप्ले किया जाए, तो आपको पता चलेगा कि पिछले जन्म में तो ये मेरी प्यारी पत्नी थी और इस जन्म में मेरा पड़ोसी बन गया ये, और मैं इसका झगड़ा कर रहा हूँ। तो कुछ बोल नहीं सकते। इस सब अस्थाई संबंधों को जो समझ लेता है, तथा ये भी समझ लेता है साथ में कि मेरा स्थायी, निरंतर और शाश्वत संबंध केवल भगवान के साथ है, वो इन सभी रसों के प्रतिबिंब को इस भौतिक जगत में देख सकता है कि हाँ, अच्छा, ये सब जो है, ये सारे रस तो वास्तव में मूल के प्रतिबिंब मात्र है, ये वास्तविक नहीं है। विद्वान अध्येता वास्तविक रस का उसके आध्यात्मिक रूप में आस्वादन करना चाहता है।
विद्वान अध्येता, एक ज्ञानी, एक वास्तविक ज्ञानी, यानी कि जो आध्यात्मिक ज्ञान को पूर्ण रूप से प्राप्त किया हो, ऐसा व्यक्ति वास्तविक रस का, जो भगवान के साथ है, आध्यात्मिक रूप में आस्वादन करना चाहता है, भौतिक रसों में इसे इंटरेस्ट नहीं है। जैसे सुखदेव गोस्वामी, हम आगे आज सुखदेव गोस्वामी की कथा सुनेंगे, तो उसमें आप देखिएगा कि बिल्कुल उन्हें कोई रस नहीं भौतिक संसार में। तो प्रारंभ में वह परमेश्वर से एकाकार होना चाहता है। अब आध्यात्मिक जीवन की का जो प्रारंभ है, वो लगभग बहुत बहुत ही कम ऐसे अतिशय भाग्यशाली, बहुत भाग्यवान जीव कोई होते हैं। ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, कोई ऐसा कोई भाग्यवान जीव होता है जो गुरु कृष्ण कृपा पाए, भक्ति लता बीज, जिनको भक्ति लता का बीज मिल जाए और भक्ति करने लग जाए। अन्यथा जीव को कई योनियों में से निकलते हुए धीरे 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 क्रम अनुसार, आध्यात्मिक जीवन में भी क्रम अनुसार, पहले निराकार ब्रह्म, फिर धीरे 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 परमात्मा, फिर साकार स्वरूप भगवान के तरफ वो प्रयाण करता है। तो एकदम प्रारंभ में वो भगवान से, उसका वो चाहता है कि मेरा एकाकार हो जाए, मैं भगवान हो जाऊं या भगवान में लीन हो जाऊं। इस प्रकार अल्पज्ञ आध्यात्मवादी विभिन्न रसों को जाने बिना पूर्ण आत्मा से एकाकार होने के बोध से ऊपर नहीं जा पाते। अब कुछ अटक भी जाते हैं, ऐसा भी नहीं कि वो आगे आगे बढ़ता ही जाएगा। कुछ आध्यात्मवादी प्रारंभ में ही बहुत खुश हो जाते हैं, अरे कैवल्य आनंद, भगवान से एकाकार होना, मोक्ष प्राप्त करना, सायुज्य मुक्ति, वाह वाह। और फिर सोचते हैं कि बस इससे आगे कहाँ जाना है, यही सारे रस खत्म। तो विभिन्न रसों को जाने बिना उनको ये ज्ञान होता ही नहीं, कभी ज्ञात हो ही नहीं पाता। आप बड़े बड़े ज्ञानियों को जाकर पूछ सकते हैं, निश्चित रूप से आपको आश्चर्य होगा, आघात लगेगा। इन लोगों को पता ही नहीं है कि मोक्ष से आगे और 4 दूसरी मुक्तियां हैं। इनको पता ही नहीं है कि ये 12 रस का आदान प्रदान भगवान के साथ हो सकता है। इनको ये सब पता ही नहीं है कि वैकुंठ में कितने जीव हैं और वो सब नित्य भगवान की सेवा करते हैं। किसी को तो यही नहीं पता कि वैकुंठ भी है या नहीं, लेकिन मोक्ष तक का पता है उनको। तो ऐसे आध्यात्म पूर्ण आत्मा से एकाकार होने के बोझ से ऊपर नहीं जा पाते। उनको यही लगता है कि बस मिक्स हो जाना है, मिक्स हो जाना है भगवान। इस श्लोक में यह निश्चित रूप से कहा गया है कि वह आध्यात्मिक रस जिसका आस्वादन मुक्त अवस्था में भी किया जाता है, श्रीमद् भागवत के साहित्य में अनुभव किया जा सकता है, क्योंकि यह वैदिक ज्ञान का पक्व फल है। तो इस श्लोक में निश्चित रूप से कहा गया है क्या, कि वह आध्यात्मिक रस जिसका आस्वादन मुक्त अवस्था में भी किया जाता है। कोई मुक्त आत्मा हो, मुक्त है, सब ज्ञान है उसे, संसार का सब ज्ञान है, मुक्त है, परंतु अभी तक उसका भगवान के साथ कोई संबंध नहीं स्थापित हुआ। ऐसे कई मुक्त आत्मा है। तो उन मुक्त आत्माओं को जब भगवान के साथ संबंध स्थापित होता है और उन रसों का आस्वादन प्राप्त होता है, तो वो सबसे ज़्यादा, सब बाकी सारे जीवों से अधिक उनको उसमें इंटरेस्ट आता है। तो श्रीमद् भागवत के साहित्य में तो मुक्त अवस्था में भी किया जाता है, श्रीमद् भागवत के साहित्य में अनुभव किया जा सकता है, क्योंकि वह वैदिक ज्ञान का पक्व फल है। और ये रस उन्हें श्रीमद् भागवत जैसे साहित्य में भी उसका अनुभव मिल सकता है। केवल श्रीमद् भागवत को पढ़ने मात्र से, उसका अध्ययन करने से भी इन 12 रसों का आस्वादन प्राप्त हो सकता है। अर्थात कि भगवान के साथ उस संबंध को स्थापित करने के बराबर
श्रीमद् भागवत का अध्ययन है। इस दिव्य साहित्य का विनीत भाव से, बार बार कह रहे हैं, देखिए प्रभुपाद जी, विनम्रता से, श्रद्धा और समर्पण के साथ श्रवण करने पर मनुष्य मनवांछित पूर्ण आनंद प्राप्त कर सकता है। ये भी महत्वपूर्ण कह सकते हैं वाक्य, क्योंकि सबको आनंद ही प्राप्त करना होता है। अगर सबको आनंद ही प्राप्त करना है तो मनवांछित पूर्ण आनंद, अब तक तो बिल्कुल तुच्छ आनंद का अनुभव हुआ है, बिल्कुल तुच्छ, एकदम नगण्य। इसका उदाहरण ऐसे भी देते हैं कि जैसे एक बोतल के अंदर यदि मधु, हनी रखा जाए, शहद, तो और उसे बंद कर दिया जाए, ऊपर मक्खियाँ चिपकती है, तो थोड़ा सा अगर कुछ मधु चिपका हुआ होगा तो उसके ऊपर से थोड़ा सा अगर उसके मुख में लग जाए तो मक्खी को लगता है अरे वाह वाह, लेकिन अंदर पूरा मधु जो है, शहद, वो तो अंदर है बॉटल में, अभी तो केवल केवल एक जीभ थोड़ा सा इधर टच हुआ है और इसमें इतना आस्वादन है। तो हमारी ऐसी दशा है, पूर्ण आस्वादन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन अगर इस दिव्य साहित्य का विनम्रता से श्रवण करेंगे तो मनवांछित पूर्ण आनंद प्राप्त हो सकता है। वो ढक्कन खुल जाएगा और वो मधु का पूरा आनंद ले सकते हैं। किंतु मनुष्य को इस बात में अत्यंत सावधानी बरतनी होगी कि इस संदेश का श्रवण सही स्रोत से किया जाए। ये सबसे महत्वपूर्ण वाक्य है। मनुष्य को इस बात में अत्यंत सावधानी बरतनी होगी कि इस संदेश का श्रवण सही स्रोत से किया जाए। अगर नहीं तो क्या होगा? तो अगर नहीं करेंगे तो बहुत भयानक हो सकता है। उसका उदाहरण भागवत में है कि यदि कोई, जैसे हम दूध को अमृत मानते हैं, दुग्धम गीता अमृतम, तो दूध अमृत समान है, गाय का दूध। अब इस दूध को आप कभी भी कैसे भी पिए, अमृत जैसा काम करता है, लेकिन किसी सर्प को अगर आप दूध दे दे और वो सर्प उस दूध को पी ले या उसको मुंह टच कर ले और फिर अगर वो दूध हम पिए तो वो अमृत नहीं बल्कि वो जहर बन जाएगा और उसी अमृत रूपी दूध के दुष्प्रभाव से हमारी मृत्यु तक हो सकती है। तो इतना परिवर्तन अमृत में आ सकता है अगर अयोग्य पात्र द्वारा छू लिया जाए तो। वैसे ही यहाँ पर बताया कि किंतु मनुष्य को इस बात में अत्यंत सावधानी बरतनी होगी कि इस संदेश का श्रवण सही स्रोत से किया जाए। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए शास्त्र बताते हैं कि श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोच्चिष्टम यथापयः। श्रवणम नैव कर्तव्यम, श्रवण नहीं करना चाहिए भागवत का। किससे? क्यों? सर्प उच्चिष्टम यथा पयः, जैसे सांप के मुख से अगर दूध छू लिया जाए तो जहर बन जाएगा, वो पी नहीं सकते। वैसे इसका अवैष्णव मुखाद गृणम पूतम हरि कथा अमृतम। जो अवैष्णव हो, जो भक्त ना हो, जो भगवान को समर्पित ना हो, कृष्ण को भगवान नहीं मानता हो, नारायण को मानता तो भी चलेगा, लेकिन अगर कृष्ण या नारायण को भगवान ही नहीं मानता हो, केवल देव मानता हो या महापुरुष मानता हो, ऐसे बहुत भागवत कथाकार हैं, आप टीवी में देखिए, बहुत सारे धूर्त जो छलिया, सिर्फ छलने बैठे बिजनेस कर रहे हैं, सिर्फ बहुत ही हाई प्रोफाइल बिजनेस है अभी ये, बहुत ही हाई प्रोफाइल। ये वृंदावन धाम भरा पड़ा है बड़े बड़े राजमहलों से। आप निकलेंगे तो बड़े बड़े बंगलो, बड़े बड़े राजमहल बना बना कर बैठे हैं ये भागवत कथाकार, बिजनेस बनाया हुआ है बस। तो अगर अवैष्णव मुखाद गिरणम
पूतम हरि कथा अमृतम। पूत अत्यंत पवित्र और हरि कथा अमृत यदि ऐसे अवैष्णवों के मुख से सुनेंगे तो श्रवणम नैव कर्तव्यम, नहीं सुनना चाहिए। सर्प उच्चिष्टम यथापयः, जैसे दूध सांप को पिलाया और जहर हो गया, वैसे ये हरि कथा जहर बन जाएगी। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं इसे, इस संदेश को का श्रवण सही स्रोत से ही किया जाए, उचित स्रोत से करना जरूरी है। श्रीमद् भागवत को पूर्णतया उपयुक्त स्रोत से ही प्राप्त किया गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण को भी प्राप्त किया है उपयुक्त स्रोत से। कैसे? इसे वैकुंठ लोक से ले आने वाले नारद मुनि हैं जिन्होंने इसे अपने शिष्य श्री व्यासदेव को प्रदान किया। श्री व्यासदेव ने इस संदेश को अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया और फिर उन्होंने इसे महाराज परीक्षित को उनकी मृत्यु के केवल 7 दिन पूर्व प्रदान किया। तो अब बता रहे हैं कि ये भागवत एकदम शुद्ध, ओरिजिनल, प्योर है, जो सीधा वैकुंठ से आई है। और इसका स्रोत क्या है? तो सबसे पहले जैसे हमने चर्चा की थी, चतुश्लोकी भागवत भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दी, ब्रह्मा जी ने उसे नारद मुनि को दी। नारद मुनि उसी को अपने शिष्य वेदव्यास जी को देते हैं। वेदव्यास जी ने इसी संदेश को सुखदेव गोस्वामी को सुनाया। सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को 7 दिन में उनकी मृत्यु होने का जो उनको श्राप लगा था, उस समय उन्हें सुनाया। ये सारी कथाएं क्योंकि आगे भागवत के इन्हीं स्कंदों में आ जाएगी, इसलिए हम इसे विस्तारित नहीं करेंगे कि कैसे परीक्षित राजा को श्राप लगा आदि, वो सब कथा आएगी। तो सुखदेव गोस्वामी ने उन्हें सुनाया, फिर सुखदेव गोस्वामी से सूत गोस्वामी ने सुनी, उन्होंने नैमिषारण्य में अनेक हजारों ऋषि मुनियों को सुनाया। तो ये इस प्रकार ये वैकुंठ से साक्षात प्रकट हुई है भागवत। तो इसकी शुद्धता बिल्कुल अकलंकित है। तो ऐसी शुद्धता के लिए, उसको धारण करने के लिए पात्र भी अत्यंत शुद्ध होना चाहिए। जैसे कि कहते हैं ना, शेर का दूध, शेरनी का दूध कहने का अर्थ, तो शेरनी का दूध अगर किसी स्टील के कटोरे में डाला जाए तो उसमें छिद्र पड़ जाते हैं, ऐसा कहते हैं। अब निकालने कौन गया हो दूध शेरनी का, मुझे तो मालूम नहीं है, किसने ट्रायल करके देखा होगा, वो स्वयं भी शेर ही होगा कोई। तो लेकिन उसको स्वर्ण के पात्र में रखना पड़ता है, ऐसा कहते हैं, उसमें छिद्र नहीं होता। तो पात्रता सही नहीं हो तो बेकार हो जाता है। इसी प्रकार यदि श्रीमद् भागवत को कहने वाला और सुनने वाला शुद्ध पात्र ना हो तो ये व्यर्थ हो जाता है। अब मैं बहुत ही सावधानी पूर्वक, क्योंकि मैं निश्चित रूप से शुद्ध पात्र नहीं हूँ, निश्चित रूप से, परंतु श्रील प्रभुपाद जी अतिशय शुद्ध पात्र है। बल्कि स्वयं श्रीमद् भागवत के एक, जैसे कहते हैं व्यक्ति भागवत और ग्रंथ भागवत, तो वे स्वयं व्यक्ति भागवत है और उनके श्रीमुख से हम श्रवण कर रहे हैं। मैं केवल पढ़ के सुना रहा हूँ आपको, इसलिए इसमें मेरी शुद्धता का इतना अधिक, हाँ ये हो सकता है कि मेरे माइक की शुद्धता या इस वीडियो की शुद्धता या ऐसा कुछ आप, बल्कि मेरे में क्या शुद्धता है, कुछ नहीं। जो है आप प्रभुपाद जी से ही ये भागवतम सुन रहे हैं, इसीलिए ये पूर्ण शुद्ध है। इसमें मेरा रोल केवल रीडर का है, तो रीडर की शुद्धता का क्या है, तो इसीलिए मैं हिम्मत कर रहा हूँ, कहने का मतलब है, अन्यथा मुझे भी हिम्मत नहीं करनी चाहिए। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी अपने जन्म से ही मुक्त आत्मा थे, यहाँ तक कि वे अपनी माता के गर्भ में ही मुक्त थे और जन्म के पश्चात
उन्हें किसी प्रकार की आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करनी नहीं पड़ी। जन्म के समय कोई भी व्यक्ति न तो लौकिक दृष्टि से न ही आध्यात्मिक दृष्टि से कुशल होता है, किंतु पूर्ण रूप से मुक्त आत्मा होने के कारण श्री सुखदेव गोस्वामी को आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए किसी प्रकार के विकास विधि का अनुसरण नहीं करना पड़ा। यहाँ पर सार रूप में सुखदेव गोस्वामी की अल्प कथा बताई है कि सुखदेव गोस्वामी है कौन। तो जैसे बताया, अपने जन्म से ही मुक्त आत्मा थे, यहाँ तक कि वे माता के गर्भ में ही मुक्त थे, और जन्म के पश्चात वे आध्यात्मिक शिक्षा भी ग्रहण नहीं करनी पड़ी उनको। तो इसकी मैंने सोचा एक सार रूप में अल्प कथा आपको बता दूं, क्योंकि इनकी कथा बड़ी लंबी है सुखदेव गोस्वामी की। इसीलिए मैं आपको सार रूप में, जो अनेक स्रोत मैंने इसके दोहन किया स्रोतों का, जो शुद्ध गौड़ीय वैष्णव स्रोत या तो जो भी भक्तों के द्वारा वर्णित, या फिर ऐसे सूत्र जहाँ पर, या फिर ऐसे स्रोत जहाँ पर बहुत ही शुद्धता से लिखा गया हो, उनमें से जो मैंने पढ़ा है और सुना, वो सब संकलित करके मैं आपको उसका पक्व फल आपको अर्पण करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इसमें कथा कुछ ऐसी है कि श्रीमती राधा रानी के पास एक तोता थे जिनका नाम था शुक। तो वो शुक जो है यानी कि तोता, तो वो उनके बड़े प्रिय तोता थे। कालांतर में समय आया जब सारी लीलाओं का समाप्त करने का, तो राधा रानी ने उस शुक को कहा कि आप यहीं रह जाइए। तो शुकदेव ने कहा कि नहीं नहीं, मैं कैसे, आपके बिना तो मैं कल्पना ही नहीं कर सकता रहना। तो उन्होंने कहा आप कृष्ण के पास जाइए, वो आपको सही मार्गदर्शन देंगे क्या करना है कैसे। तो वे उड़ उड़ के फिर कृष्ण के पास चले जाते हैं। कृष्ण उन्हें कहते हैं कि आप यहीं रहिए, क्योंकि हम आपके मुख से हमारी ही कथा सुनना चाहते हैं भविष्य में। तो बड़े बड़े दुखी होते हैं, फिर सोचते हैं कि क्या करूं। तो फिर उन्हें स्मरण होता है कि महादेव जो हैं वे भगवान के शुद्ध भक्तों में सबसे टॉप मोस्ट भक्त गिने जाते हैं। वैष्णवानाम यथा शंभो, ये शास्त्र कहते हैं कि सारे वैष्णव में सबसे श्रेष्ठ शंभु है। तो अवश्य ही वे हरि कथा करते रहते होंगे, तो मैं उनके पास चला जाता हूँ, सुनूंगा। जब पहुँचते हैं हिमालय में, तब वहाँ पर कैलाश में वे उसी समय श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ कर रहे होते हैं महादेव, और उनके श्रोताओं में केवल एक ही व्यक्ति होता है, और वो है माता पार्वती। अब ऐसा भी लिखा हुआ है ग्रंथों में कि वास्तव में श्रीमद् भागवत के भी अनेक रूप हैं, और कुछ अत्यंत गुह्य रूप में कुछ विशेष भागवत भी है जो हमारे सामने प्रस्तुत नहीं है। तो वो मूल अत्यंत गुह्य जो भागवत है, वो भागवत महादेव उनको सुनाना प्रारंभ करते हैं, और उनको कहते हैं कि मैं आंखें बंद करके ध्यानावस्था में भागवत कथा करूँगा, तो तुम प्रतिसाद देती रहना ऐसे, तो मुझे समझ में आएगा कि ठीक है तुम सुन रही हो। और कोई और नहीं सुनना चाहिए, अन्यथा ये सुनने वाला जो है वो अमर हो जाएगा, तथा वो मुक्त, तुरंत ही मुक्तात्मा बन जाएगा ये कथा सुनकर। और ये पचा नहीं पाएगा। ये कथा ऐसा ही है कि सामान्य व्यक्ति, सामान्य जीव तो इसको पचा ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये अत्यंत गुह्य दिव्य लीलाओं से भरपूर है। प्रारंभ होती है कथा, और माता पार्वती कथा सुनते सुनते हूँ कर रही होती है। पीछे सुखदेव गोस्वामी एक, यानी वो शुक, वो तोता राधा रानी के, वो एक पेड़ में बैठे रहते हैं। वहाँ पर हरे हरे पेड़ में हरे हरे तोता दिखाई नहीं देते, पता नहीं चलता। महादेव की आंखें बंद है और पार्वती माता को नींद आ जाती है। अब देखिए, ये
आप देखिए ना, मैं तो यहाँ पर क्या करता हूँ, जब ये चल रहा होता है ना लाइव टेलीकास्ट, तब मैं आप लोगों को नहीं देखता हूँ, क्योंकि मैं इस प्रकार वीडियो का सेटिंग करता हूँ कि मैं केवल अपने आप को एक कोने में, और ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है उसे पढ़ सकता हूँ, उतना ही देख पाता हूँ। आप लोगों को नहीं देखता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप लोगों में से कोई अगर कुछ भी इधर उधर हरकत करेंगे, वीडियो ऑन होगा, तो मेरा ध्यान भंग होगा। तो इसके लिए मैं आपको उस समय नहीं देखता हूँ। निश्चित रूप से किसी न किसी को नींद भी आती होगी। अब आप भागवत कथा में देखिए या क्लास में देखिए, तो निश्चित रूप से उस समय बड़े बहुत सारे लोगों को नींद आती है, अच्छी नींद आती है। बल्कि एक कथा ऐसी भी है कि प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति आते हैं, कहते हैं कि मुझे नींद नहीं आती है स्वामी जी। तो प्रभुपाद जी कहते हैं आओ मेरी कथा में बैठो। भागवत में बैठता है वो, बहुत अच्छे से सोता है, और फिर प्रभुपाद जी के चरणों में गिर जाता है, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। बोले क्यों? बोले आपने मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, मुझे कई समय से नींद नहीं आ रही थी, आपकी कथा सुनते ही नींद आ गई। कहने का तात्पर्य है कि ये दशा तो सभी की है कि जैसे ही भागवत कथा शुरू होती है, लोगों के मुंह खुले हो जाते हैं। और कभी अरे हम देखते हैं यहाँ मंदिर में रोज प्रातः सुबह हम भागवतम क्लास में बैठते हैं, तो आजू बाजू में देखते हैं तो कभी कभी तो लोगों के खर्राटे भी सुनाई देते हैं। इतनी गहरी नींद में चले जाते हैं भागवतम क्लास में। माता पार्वती कोई विशेष नहीं होगी, यानी कि ये भागवत की इफ़ेक्ट होगी, शायद हो सकता है। तो इसलिए मैं तो आपको देखता ही नहीं, मैं अपना अपने आप बोलता रहता हूँ। माता पार्वती को नींद आ गई। अब उनको नींद आ गई तो उन्होंने हूँ हूँ करना बंद कर दिया। सुखदेव गोस्वामी को लगा अरे बाबा, ये बाबा जी बोले बाबा बंद करने की कथा, तो उन्होंने उनके बदले हूँ हूँ करना चालू रखा। पूरी कथा खत्म हो गई, पार्वती माता एकदम जाग गई। उन्होंने क्षमा मांगी, अरे मैं क्षमा करिए, मैं तो बीच में सो गई थी तो हूँ कौन कर रहा था? बोले मैं तो नहीं, मुझे तो नहीं पता। तो महादेव ने ऐसे ऐसे नज़र घुमाई और अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया कि अरे वो सामने शुक बैठा है। कहा कि तुम कुपात्र हो, जानते नहीं थे ना कौन है ये, तो तुम कौन हो, कैसे आ गए यहाँ पर, और तुम कुपात्र हो, तुमने भागवत का रसपान कर लिया है, अब तुम्हारी मृत्यु होना निश्चित है, तुमने ये अयोग्य कार्य किया है, अनुचित कार्य। त्रिशूल लेकर के पीछे भागे। और ये देखिए हिमालय हिमालय की बातें चल रही सब, यानी हिमालय में ये सब हो रहा है, कैलाश में ये घटना हो रही थी। दूसरे शिखर पर बद्री नारायण, जब जो बद्रिक आश्रम है वहाँ पर, वहीं पर बद्रिक आश्रम में व्यासदेव का घर है। तो वहाँ पर वे बैठ कर के अपनी पत्नी को, वितिका, उनको वे हरि कथा सुना रहे थे। वहाँ भी सेम सीन था, क्योंकि वे हरि कथा सुना रहे थे, वितिका जी को भी नींद आ गई और उन्होंने भी मुख खोल दिया। ऐसा मुख खुला हो गया उनका, क्या हरि कथा में नींद के कारण उनका मुख खुल गया, ऐसा कुछ लिखते हैं। कुछ ऐसा लिखते हैं कि वे इतनी इतनी भाव में आती थी कि भाव में आह 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 ऐसे करती रहती थी। तो ये भी हो सकता है लेकिन वो भी हो सकता है, क्योंकि हमारा तो अनुभव है कि नींद आती है हरि कथा। तो मुख उनका खुल गया और ये शुक उड़ते उड़ते सीधा उनके मुख में प्रवेश कर गया। अब हिमालय हिमालय में तो घूमना था, तो वहाँ से उड़ते उड़ते देखा ये अच्छी जगह है, मुंह खुला है, उसके अंदर प्रवेश करके उनके पेट में चला गया शुक। महादेव आए, व्यासदेव ने पूछा क्या हुआ महादेव, त्रिशूल लेके किसके पीछे? बोले एक शुक आया था, आपने देखा? उन्होंने कहा कि शायद मेरी पत्नी के मुख के द्वारा उनके पेट में चला गया है। बोले तो आप निकालिए उसको, अभी तो इसका हत्या करनी पड़ेगी, क्योंकि उसने भागवत का कथामृत पूर्ण रसपान कर लिया है और वो अमर हो गया है। तो बोले आप ही बता रहे हो अमर हो गया और आप ही मारने के लिए चेष्टा कर रहे हो, ये कैसा विरोधाभास है? आप तो जानते हैं उसने पूरी कथा सुन ली है, अमर हो गया है, तो आप कैसे मार सकते हैं?
महादेव बोला, हो ये बात तो मैंने सोची नहीं, चलो प्रोग्राम कैंसिल। वो त्रिशूल वापस रख के चले गए अपने कैलाश में। उन्होंने कैंसिल कर दिया कि अब तो मार ही नहीं सकते, फिर क्या मतलब है, तो छोड़ दिया। और दिव्य शुक जो है, पहले ही वो तो मुक्त ही थे नित्य, क्योंकि राधा रानी के तोता थे, फिर कथा भी सुन ली तो और भी, और गर्भ में प्रवेश कर गए। वो पेट में से, उदर में से वे दिव्य रूप में गर्भ के अंदर प्रवेश कर गए। अब ये क्यों, कैसे हो सकता है? क्योंकि ये स्थूल रूप नहीं था उनका। ऐसा बता रहे हैं कि ये उनका स्थूल रूप नहीं था, ये उनका अचिंत्य दिव्य रूप था। इसीलिए दिव्य रूप में वे गर्भ में प्रवेश कर गए और वहां पर एक बालक शिशु का रूप ले लिया। लेकिन 9 महीने बीत गए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 16 साल बीत गए और सुखदेव बाहर ही नहीं आ रहे, और माता गर्भावस्था में घूम रही है और ये बाहर ही नहीं आ रहे। अब क्या किया जाए? उनको पूछा, अरे हेलो महाराज, कब आ रहे हैं बाहर? तो अंदर से जवाब आया, मैं नहीं आ रहा हूँ बाहर, मुझे ये संसार की माया से बड़ा भय लगता है, मैं इस माया जाल में फंसने वाला नहीं, इसलिए बाहर ही नहीं आऊँगा। अरे तो अब क्या किया जाए? बोले, जो मायापति है उसको बुलाओ, अगर वो मुझे प्रॉमिस करे तो मैं आ जाऊँगा। मायापति? कृष्ण को? बोले हाँ। कृष्ण को बुलवाया, कृष्ण को बोला, ये शुकदेव अंदर बैठे हैं, आप उनको बोलो तो आएंगे। उन्होंने कहा, क्या प्रॉब्लम है? आपकी माया से बहुत डर लगता है, इतनी भयानक है कि मैं जैसे ही बाहर आऊँगा तुरंत पकड़ लेगी, इस मैं बाहर ही नहीं आऊँगा, मैं बस यहीं ठीक हूँ। अरे नहीं, अगर मैं प्रॉमिस करूँ कि मेरी माया तुम्हें नहीं छुएगी तो? ओके हाँ, तो मैं आ सकता हूँ। लेकिन भगवान ने कहा, देखो ऐसे मैंने जो जो पढ़ा और सुना उसके अनुसार ऐसे 2 वर्णन हैं कि जितने समय तक एक जो नोक होती है, जैसे तलवार की नोक या ब्लेड की नोक होती है, उसके ऊपर एक बीज को रखें, वो कितने क्षण तक रहेगा, उतने क्षण तक मेरी माया बंद हो जाएगी, उतनी देर में तुम्हें जो करना है कर लो, फिर मेरी माया फिर शुरू हो जाएगी। और दूसरा एक ऐसा वर्णन है कि गाय के जो सींग होता है, सींग की नोक के ऊपर यदि एक तिल के दाने को क्षमा करिए रखा जाए तो कितनी देर तक रहेगा वो, बस उतनी देर मेरी माया काम नहीं करेगी। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, डन डन, कोई बात नहीं। और टाइमर ऑन किया अपने स्मार्ट वॉच में और देखा कि 1 2 3 स्टार्ट। जैसे ही बाहर आए सीधे आंख मूंद के दौड़ना शुरू किया, भाग गए, यानी कि कोई सोचे अरे क्या हुआ क्या हुआ, उससे पहले तो वहां से पलायन हो गए, भाग गए, माया पकड़नी ही नहीं चाहिए, सीधे वहां से छू हो गए। भगवान चले गए द्वारिका, व्यासदेव दौड़ने लगे अपने पुत्र के पीछे। अरे पुत्र रुक जा, मेरी बात तो सुन, तो थोड़ी सुन तो ले, मैं तुझे, अरे तू कहाँ जा रहा है, सुन। लेकिन पुत्र ने कहा, मैं आपके पास नहीं आऊँगा, मुझे माया से बहुत डर लगता है, ये संसार माया जाल है, मैं जा रहा हूँ। ऐसी कथा है। रास्ते में एक सरोवर था, वहाँ पर कुछ कन्याएं स्नान कर रही थी निर्वस्त्र हो करके, और उस समय निर्वस्त्र अवस्था में 16 वर्ष का ये युवक वहाँ से निकल रहा था। उसको देख करके सभी स्त्रियां वैसे ही स्नान करती रही, बिल्कुल विचलित नहीं हुई, क्योंकि उनको देखते ही समझ में आ गया कि ये तो मुक्तात्मा है, ये तो संपूर्ण रूप से विदेही है, इसको अपने अपने आप से ही कोई लेना देना नहीं, उसको संसार से कोई लेना देना नहीं, ये मुक्त है, इससे कोई भय नहीं। वो चले गए सुखदेव, वहां से स्त्रियां स्नान करती रही। व्यासदेव आए, एकदम से स्त्रियां सब सहम गई, वस्त्र पहन लिए। सुखदेव ने कहा, अरे व्यासदेव ने कहा, क्या, क्यों? अभी तो मेरा बेटा 16 वर्ष का, वो भी बिल्कुल निर्वस्त्र अवस्था में गया है, और आप लोग, और मैं इतना बूढ़ा, मैं तो
मुझे देख कर क्योंकि आप संसारी हो, आपके अंदर विकार हो सकते हैं और इसीलिए हम रिस्क नहीं लेंगे। लेकिन आपका पुत्र जो है वो संपूर्ण रूप से मुक्त आत्मा है, इसलिए हमें उनसे कोई भय नहीं। तब समझ गए व्यासदेव कि ये सामान्य लड़का नहीं है कि जिसे मैं जाऊं पीछे जाके बुलाऊं और आ जाएगा, तो कुछ प्लान बनाना पड़ेगा। शास्त्रों में अनेक इसके अलग अलग मतांतर भी हैं। कुछ ऐसा कहते हैं कि उन्होंने अपने 2 शिष्यों को भेजा, लेकिन निश्चित रूप से ऐसा लिखा हुआ है कि उन्होंने 2 शिकारियों को हायर किया। उनको क्या कहते हैं आप, सुपारी दी सुपारी दी ऐसा कहते हैं ना, तो ऐसे सुपारी देकर उनको हायर किया कि आपको स्पेशल काम करना है। 2 शिकारियों को बुलाया, उनको कहा कि देखो आपको बहुत सारे पशु पक्षी मिल जाएंगे, मैं आपको केवल 2 श्लोक सिखाऊंगा। वो श्लोक आपको जंगल में जाकर बोलना है और जैसे ही आप वो श्लोक बोलोगे इतने सारे पशु पक्षी आ जाएंगे, आपका शिकार एकदम आसान हो जाएगा। डन। तो उन्होंने 2 श्लोक सिखा दिए। दोनों शिकारी घूमते 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 जंगल में पहुंचे और उनको बताया था कि ऐसा ऐसा एक व्यक्ति होगा, उसके आसपास में जा कर के आप बोलना, इतना मेरा काम करना। एक ब्लू रंग का, भूरे रंग का या श्याम वर्ण का एक लड़का निर्वस्त्र अवस्था में बैठा होगा, बिल्कुल युवक, ध्यान में होगा। वो देखा और वहाँ पर जा कर के उन्होंने 2 श्लोक श्रीमद् भागवत के, एक है 10वें स्कंद के 21वें अध्याय के का 5वां श्लोक, बर्हा पीड़म नटवर वपुर कर्णयोर कर्णिकारम इत्यादि। तो ये एक श्लोक और फिर उसके बाद अहो बकियम स्तन कालकूटम इत्यादि, ये श्लोक जो 3रे स्कंद के 2रे अध्याय का 23वां श्लोक है। ये 2 श्लोक उन्होंने बोले। जब पहला श्लोक बोला, बर्हा पीड़म नटवर वपुर कर्णयोर कर्णिकारम, यानी कि बहुत सुंदर मोर पीछ है और जो बहुत सुंदर नाचता है और बहुत सुंदर पीताम्बर है, जिसके बहुत सुंदर कुंडल हैं, ये है वो है। उनका वर्णन जब सुना भगवान का तो इनका ध्यान भंग हो गया। बोले इतना सुंदर लड़का कौन है ये, जो बंसरी बजाता है, जो इतना सुंदर है, इतना मधुर है, ये है कौन? उन दोनों को बोला इधर आओ, इधर आओ, ये किसके बारे में डिस्क्रिप्शन सुना रहे हो? उन्होंने कहा हमें कुछ पता नहीं है बाबा, हमारा तो एक वो बाबा जी महाराज मिले थे अंदर वो झोपड़ी में, उन्होंने बोला कि ये सुनाओगे तो पशु आ जाएंगे, और देखो कितने सारे पशु पक्षी आ गए ये सुनकर ये श्लोक, इसलिए हमें तो इससे आगे कुछ नहीं पता ये किसका वर्णन है, क्या है। और एक श्लोक भी है, ये भी सुनो। फिर ये सुनाया अहो बकियम स्तन कालकूटम, यानी पूतना के बारे में वर्णन कि पूतना जैसी राक्षसी को अपनी दाई माँ या माता के बराबर का स्थान उसने दे दिया इस लड़के ने। ये तो किसका वर्णन है, ये है कौन ऐसा कि जो इतना अद्भुत दिखने में है, इतना आकर्षक है और इतना दयालु है कि राक्षसी को अपनी माँ का स्थान दे दिया है। तो कहा कि क्या आप मुझे वो बाबा जी महाराज के पास ले जा सकते हो? अरे हाँ जरूर, तो चलो चलो। तो उसके पीछे पीछे चले गए और जब देखा तो अरे आप हो बाबा, मेरे पिताजी? बोले हाँ बेटा जी, आपको यहाँ लाने के लिए ये सारा प्लॉट बनाया गया था, नहीं तो आप आते नहीं। नहीं कोई बात नहीं, अब जाओ तुम जाओ जाओ जाओ, अब मैं, मेरा काम है थोड़ा, मैं जाता हूँ, मुझे थोड़ा एक मीटिंग अटेंड करना है, तुम जाओ जंगल में जाओ जाओ। नहीं 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 नहीं, आप पहले ये बताओ ये क्या है ये श्लोक। नहीं नहीं तुम्हें क्या लेना, तुम तो मुक्त हो, जाओ 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 बेटा, जाओ जंगल में जाओ। नहीं 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 नहीं, मुझे सुनना है ये किसका वर्णन है। सुनना है तो यहाँ रहना पड़ेगा, रह करके पूरा सुनना पड़ेगा। बोलो तैयार हो, मेरी शर्त मानने के लिए तैयार हो? हाँ तैयार हूँ। तो फिर चलो आ जाओ। और फिर संपूर्ण भागवत का उनको रसपान करवाया वेद व्यास जी ने। और फिर आगे की कथा तो आप जानते हैं कि वही सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित राजा को यही रसपान करवाया। तो ये अल्प
बिल्कुल संक्षिप्त आपको कथा सुनाई कि सुखदेव जी वास्तव में है कौन। और इसीलिए संपूर्ण भागवत के 18,000 श्लोकों में एक बार भी श्रीमती राधा रानी का नाम सुखदेव जी के मुख से नहीं निकला। उन्होंने अन्याराधितो नूनम, या तो फिर सा गोपी, या इस प्रकार से इशारे से सब बताया कि वो वाली गोपी प्रधान गोपी, या तो ये कहा कि अन्याराधितो, यानी कि वास्तव में राधिका का नाम लेना चाहते हैं लेकिन कुछ और कह देते हैं। इस प्रकार से उन्होंने इंगित करके, क्योंकि अगर वे राधा बोल देते तो सीधा समाधि में चले जाते और फिर उनकी समाधि जल्दी भंग नहीं होती और ये 7 दिन बीत जाते, तो परीक्षित का क्या होता। इसलिए उन्होंने राधा रानी का नाम भागवत में नहीं लिया है। तो ये कोई पूछ लेगा आपसे। मुझे एक बार बहुत वर्षों पूर्व हमारे एक संबंधी ने पूछ लिया था, जब मैं बिल्कुल नया नया था आध्यात्म में, मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं था। उन्होंने पूछा कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, भक्ति में आगे बढ़ रहे हो, क्या आपको पता है कि भागवत में राधा रानी का नाम क्यों नहीं लिखा है? मेरे पास जवाब नहीं था, तो मैं भी बहुत ही चिंता में पड़ गया कि ऐसा क्यों है। अब ऐसा आपके साथ ना हो इसलिए आपको ये कथा बता दी। अब विस्तार से बोल सकते हैं कि इसीलिए श्रीमती राधा रानी का नाम भागवत में नहीं लिया सुखदेव गोस्वामी ने, अन्यथा परीक्षित राजा का उद्धार नहीं कर पाते। अब आगे, तो श्रील सुखदेव गोस्वामी अपने जन्म से ही मुक्त आत्मा थे, यहाँ तक कि वे अपनी माता के गर्भ में ही मुक्त थे और जन्म के पश्चात उन्हें किसी प्रकार की आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण नहीं करनी पड़ी। जन्म के समय कोई भी व्यक्ति न तो लौकिक दृष्टि से न ही आध्यात्मिक दृष्टि से कुशल होता है, किंतु पूर्ण रूप से मुक्त आत्मा होने के कारण श्री सुखदेव गोस्वामी को आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए किसी प्रकार की विकास विधि का अनुसरण नहीं करना पड़ा। क्यों नहीं करना पड़ा आप जानते हैं। एक तो 16 वर्ष पेट में गर्भ में रहे तो कितनी कथाएं सुनी होगी अपने पिताजी से, और उससे पहले महादेव से भी पूरी भागवत सुनी, उससे पहले तो राधा रानी के ही पास थे तो फिर कृष्ण कृष्ण ही सुना सिर्फ, इसीलिए वे पूर्ण मुक्त ही थे। अभी तो तीनों गुणों से परे पूर्ण रूप से मुक्त पद पर स्थित रहकर भी वे उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के इस दिव्य रस के प्रति आकर्षित हुए जिनकी अर्चना मुक्त जीवों द्वारा वैदिक मंत्रों से की जाती है। ये वर्णन है कि वे जब गर्भ से बाहर निकले तब वे एक प्रकार से उनको विस्मृति थी, भूल गए थे भगवान के विषय में, वे बस मुक्त थे और इसलिए ध्यानावस्था में निराकार ब्रह्म पर ध्यान लगाते थे। और जब पिताजी के पास आए, ये बरहा पीड़म किसका वर्णन है, तो पिताजी ने कहा कि उसी निराकार ब्रह्म जिसका तुम चिंतन कर रहे हो या ध्यान करने का प्रयास कर रहे हो, ये उसका वास्तविक मूल साकार स्वरूप का ये वर्णन है। वो निराकार ब्रह्म तो केवल उनका शरीर का तेज है, वो मूल रूप में जो है वो वर्णन बरहा पीड़म इस श्लोक में किया है। तब उनको लगा अरे ब्रह्म तो साकार है, तो फिर सुनना पड़ेगा, तो फिर वे भक्त बन गए। तो ये यहाँ पर इस प्रकार का वर्णन है कि वे उससे आकर्षित हुए और जिनकी अर्चना मुक्त जीवों द्वारा वैदिक मंत्रों से की जाती है, उन पुरुषोत्तम भगवान के इस दिव्य रस के प्रति वे आकर्षित हो गए। परमेश्वर की लीलाएं मुक्त जीवों को संसारी लोगों की अपेक्षा अधिक आकर्षक लगती है। परमेश्वर की लीलाएं मुक्त जीवों को संसारी लोगों की तुलना में ज़्यादा आकर्षक लगती है, वे ज़्यादा आकर्षित होते हैं इसके प्रति। भगवान किसी भी दृष्टिकोण से निराकार नहीं है, क्योंकि दिव्य रस की निष्पत्ति केवल व्यक्ति के साथ ही संभव है। तो ये तो पहले सोचिए कि क्या निराकार के अंदर कोई रस हो सकता है? निराकार में आकार ही नहीं तो अंग ही नहीं, इंद्रियां ही नहीं। जब इंद्रियां नहीं, अंग नहीं, चेतना नहीं, या तो सिर्फ चेतना ही चेतना है लेकिन कोई इंद्रियां ही नहीं,
तो आदान प्रदान कैसे करेगा वो बादल, और वो बादल एक निराकार बादल, तो उसके साथ कैसा रस अनुभव कर सकता है कोई। कोई आप उसको एक आम दो तो बादल बोलेगा मेरा तो मुंह ही नहीं, मैं कैसे खाऊं, तू ही खा ले। तात्पर्य ये है कि अगर निराकार भगवान है तो फिर उनको ऑफरिंग करने का क्या मतलब है, सब अपने आप को ही ऑफरिंग करो। लेकिन हमारे भगवान वास्तव में पूर्ण साकार है और सर्व इंद्रियों से युक्त हैं तथा सभी रसों के आगार मूल स्रोत स्वामी है। सारे 12 रस उनसे ही प्रकट होते हैं, इसलिए रसिक शेखर और रसराज कहे जाते हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन है और श्रील सुखदेव गोस्वामी ने क्रमबद्ध रूप से इनका वर्णन किया है। सारी जो भगवान की दिव्य लीलाएं हैं, सारे रसों का वर्णन क्रमबद्ध स्टेप बाय स्टेप सुखदेव गोस्वामी ने किया है। इस प्रकार से विषय वस्तु सभी वर्गों के मनुष्य को भाने वाली है, चाहे वे मुक्तात्मा हो या परब्रह्म के साथ तादात्म्य की इच्छा करने वाले हों। तो ये विषय वस्तु सभी मनुष्य को भाने वाली है, आकर्षित करेगी, सबको इंटरेस्ट आएगा इसमें। जो निराकार ब्रह्म में मानते हैं, जो कैवल्य आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, जो निर्विशेषवादी हैं, जो ज्ञानी हैं, जो ध्यानी हैं, जो कर्मयोगी, सभी को इसमें इंटरेस्ट आएगा। और भगवान के भक्तों को तो बड़ा विशेष आनंद आएगा जब ये कथाएं सुनेंगे तब। तो ये श्रीमद् भागवत सभी को, चाहे वो मुक्तात्मा ही क्यों ना हो, परब्रह्म के साथ तादात्म्य की इच्छा करने वाले हों, सबको वे भाने वाला है, बहुत पसंद आएगा। संस्कृत में शुक शब्द का अर्थ तोता भी होता है। जब कोई पका फल ऐसे पक्षियों की लाल चोंच से काट दिया जाता है तो उसकी मिठास बढ़ जाती है। ये एक भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान, और जो हमारा विज्ञान इसे नहीं समझ सकता है, इनके पास उसका उत्तर नहीं होगा, लेकिन हमारे शास्त्रों के पास इसका उत्तर है कि एक शुक, एक तोता जब आम को काटता है या फल को काटता है तो उसमें कुछ ऐसा रासायनिक परिवर्तन आता है कि उसके अंदर की मिठास बढ़ जाती है। वैदिक फल जो ज्ञान में पूर्ण विकसित तथा पक्व है, वह श्रील सुखदेव गोस्वामी के होठों से निकला है, जिनकी तुलना तोते से की गई है, इसीलिए नहीं कि उन्होंने अपने विद्वान पिता से जिस रूप में सुना था उसी रूप में सुना दिया, अपितु अपनी उस क्षमता के कारण जिसके बल पर उन्होंने इस कृति को सभी वर्गों को भाने वाले रूप में प्रस्तुत किया। तो सुखदेव गोस्वामी तोता है, तोते के मुख से एक फल, यानी सारे वेदों का जो पक्व फल है वो मीठा फल और मीठा उस तोते के मुख से सुनाई दे रहा है। लेकिन तोते का एक और विशेष लक्षण या गुण होता है, आप उसके पास जो बुलवाना चाहो बुलवा सकते हो, तोते को समझ में नहीं आता है। आप उसको बोलो राम राम तो राम राम बोलेगा, आप उसको कोई गाली गलौज देने को बोलोगे तो गाली गलौज भी आराम से बोलेगा। उसको ये भेद समझ में नहीं आएगा कि ये सही है ये गलत, ये बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। जो सिखाओगे तोता बोल देगा। ऐसे वाला तोता ये नहीं है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जिन्होंने अपने पिता से सुना और एज इट इज बोल दिया, ये वो तोता नहीं है, ये सुखदेव गोस्वामी हैं। और इसलिए ये उनमें वो तोते वाले अच्छे गुण तो है, परंतु वास्तव में मुक्तात्मा है, इसलिए उस भागवत को पूर्ण रूप से पचाने के बाद उसका रसास्वादन औरों को भी करा पा रहे हैं। तो ये अंतर है। कभी कोई ये ना सोचे कि तोता के जैसे बोल गया, नहीं नहीं। श्रील सुखदेव गोस्वामी के होठों से कथा वस्तु इस प्रकार निसृत हुई है कि जो भी निष्ठावान श्रोता विनीत भाव से सुनता है वह तत्काल इसके दिव्य रस का आस्वादन करता है।
तो इस देखते हैं कितना, ओह काफ़ी है। तो हम फिर इसको यहाँ पर विराम भी ले सकते हैं आज, क्योंकि इसमें और एक पूरा पेज है, समय लग जाएगा। तो आज फिर यहीं पर विराम लेते हैं और कल इसी विषय को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और फिर नया श्लोक भी कल ही ले लेंगे, चौथा श्लोक, क्योंकि अब धीरे धीरे तात्पर्यों की मात्रा थोड़ी थोड़ी कम होगी। फिर बीच में कभी एकदम बड़ा तात्पर्य भी आएगा, परंतु एक साथ कई श्लोक भी हम ले पाएंगे आगे से। तो आज यहाँ पर विराम लेते हैं और यदि किसी का कोई प्रश्न, उत्कंठा, जिज्ञासा आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, चरण धन्यवाद प्रणाम। जय श्री प्रभुपाद की, गुरु महाराज की जय। जय। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ऐसा है कि संत तुकाराम जी वैष्णव थे। उनकी पत्नी जी उनकी सेवा करते थे, फिर भी लास्ट में क्यों ऐसा उसका हालत ऐसा हुआ? लास्ट में नहीं, पूरे जीवन में उन्होंने सेवा की ही नहीं है उनकी। मैंने पहले ही बताया आपको कि जब मैं वो बता रहा था घटना, तभी मैंने वर्णन किया था कि ऐसा वर्णन है जो इतिहास है उसमें, कि उनकी पत्नी भक्त उनकी भक्ति को समझ ही नहीं पाई थी कभी। मैंने उसी समय कहा था, पूरे जीवन काल में उन्होंने वास्तव में उनको एक प्रकार से बहुत तकलीफ दी थी, ऐसा भी बोल सकते हैं। उनके भक्ति में काफ़ी विघ्न डालती रही उनकी पत्नी, उनको कभी साथ नहीं दिया, कभी उनकी भक्ति को समर्थन नहीं दिया और काफ़ी विघ्न देती डालती रही उनके जीवन में, क्योंकि वो संपूर्ण रूप से भौतिकवादी थी। वो मैं, मेरा शरीर, मेरे संबंधी, मेरे पुत्र, मेरा परिवार, वही। और वे बहुत ही ज़्यादा गरीब स्थिति में थे तुकाराम जी, इसलिए उनके परिवार को कैसे पालन करेंगे, उस बात की चिंता से हमेशा वो ग्रसित रहती थी और उनकी भक्ति में समर्थन नहीं दे पाती थी। इसलिए अंत में भी उन्होंने यही कहा कि अरे आपने तो पूरा जीवन तो यही किया ना, हरि भजन किया, आप जा रहे हैं कहाँ विमान में उड़ के, पता नहीं जाओ जाना है, तो मुझे तो ये गृहस्थी संभालनी है, मैं आपके पीछे पीछे कैसे ये कैसे छोड़ के आ जाऊंगी। यानी वो समझ ही नहीं पाई। तो ये ठाकुर जी की लीला होती है, जिससे वे हमें दो प्रकार के, हमेशा दो प्रकार की पत्नियां देखने को मिलती है, या तो पूर्ण समर्थन देती है या पूर्ण विरोध करती है। तो जो समर्थन देती है तो बहुत ही उत्तम ढंग से दोनों प्रोग्रेस करते हैं। विरोध करती है तो भी जो भक्त हैं उनका बहुत अच्छा प्रोग्रेस होता है, क्योंकि कई बार विरोध में जो है अधिक प्रोग्रेस होता है। जैसे कि मेरा अनुभव है, हमारे द्वारका चैतन्य प्रभु जी का भी अनुभव है कि हम जब मुस्लिम कंट्री में हैं तो वहाँ पर भक्ति का बहुत अच्छा विकास होता है, क्योंकि वहाँ पर विरोध है। वहाँ पर सभी चीज़ में बहुत ध्यान रखना पड़ता, ये नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा। तो इसलिए वहाँ बहुत अधिक भक्त हैं, वहाँ बहुत अच्छा विकास हो रहा है। लेकिन हमारे भारतवर्ष में सब मुक्त है, बहुत मंदिर है, बहुत कुछ है, इसलिए कुछ नहीं करते। तो ऐसे जब विरोध होता है तब उसका विकास बहुत अच्छा होता है। इसलिए कई बार जब कुछ युवा लोगों के, जो लड़के बच्चे होते हैं, उनके घर से विरोध आता है कि अरे क्यों तुम इस्कॉन मंदिर जा रहे हो, उससे तो अच्छा है फिल्म देखने जाओ, पार्टी में जाओ। तो ऐसे विरोध जब होता है तो हमें अंदर से बहुत आनंद आता है, ये बहुत ही अच्छा है। ऐसा विरोध जब तक रहेगा तब तक ये बच्चा भक्ति से जुड़ा रहेगा। जब उसके घर वाले भी एकदम फ्री हो जाएंगे तो उसकी भक्ति थोड़ी ढीली हो सकती है। तो इसलिए विरोध कई बार भक्ति में आगे बढ़ाने का कार्य करता है। तो वैसे ही इनके केस में भी जितना विरोध करती रही वो इतना आगे उत्तम बढ़ते रहे भक्ति में।
ये सब ठाकुर जी की लीलाएं होती हैं। और किसी का कोई प्रश्न, जिज्ञासा, टिप्पणी आदि, सुधार सुझाव इसमें? ठीक है, तो फिर आज यहाँ पर अच्छा, रंजन। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय श्री प्रभुपाद। जय। प्रभु जी, श्री सुखदेव गोस्वामी जी तो एक मुक्त आत्मा थे। तो शिव जी के पास कथा सुनने के बाद जब वो घर में आए तो उसको विस्मित क्यों हो गए? वापस उनको भगवान कथा वापस सुनना पड़ा, तो वो विस्मित क्यों हो गए? ऐसा क्या विशेष कारण था तो वो भूल गए? यही तो भगवान की लीला है। भगवान क्या कहते हैं? सर्वस्य चाहम रिद्धि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। मैं सबके हृदय में बैठा हूँ और मेरे द्वारा सभी जीवात्माओं को तीन चीज़ें मिलती है। स्मृति, मेमोरी, यानी स्मरण शक्ति, याद शक्ति। स्मृतिर ज्ञानम, ज्ञान, जो भी ज्ञान हमारे पास है वो सारा ज्ञान भगवान की देन है, जो हृदय में परमात्मा स्वरूप में बैठे हैं। भगवान उसके मालिक है। हम यही बस दावा लगाते हैं कि ऊपर सिक्का लगाते हैं, ये मेरा ज्ञान है। मेरे पास क्या ज्ञान है? ज्ञान भगवान का है। और अपोहनम, अपोहनम यानी भूलने की शक्ति। तो भूल जाने की जो शक्ति है वो भी भगवान की मालिकी की है, वो भी मेरी नहीं है। यानी भगवान जब चाहे वो जो चाहे भुला देते हैं। तो इसीलिए उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को उनके रस को बढ़ाने के लिए, उनके प्रेम को बढ़ाने के लिए, उनके आकर्षण को बढ़ाने के लिए भगवान के प्रति उन्होंने उनको विस्मृति करा दी कि वो जो पूर्व जन्म का था, और नए रूप में बस इतनी स्मृति थी उनको कि वे मुक्त हैं और वो सब ज्ञान था उनके पास, निराकार ब्रह्म का ज्ञान और वो सब ज्ञान था, परंतु भगवान का दिव्य स्वरूप जो है उसका ज्ञान या उनकी लीलाओं का ज्ञान वो सब भुला दिया, ताकि वे पूर्ण रूप से, क्रमबद्ध रूप से भागवत फिर से अपने पिताजी से सुने और फिर उसी का वे प्रचार प्रसार करें। तो ये सब भी भगवान की लीला है, नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है? यानी हम इसमें दोष देखें तो ये हमारी मूर्खता होगी। ये दोष नहीं है, ये लीला है। भगवान की लीला के अनुसार ये सब होता है। ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न आदि? ठीक है, तो आज विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद।